नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जसपा से लोसपा मजबूत रहल महंत ठाकुर के कहब संबंधी प्रसंग से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष महंत ठाकुर जसपा से अपने से मजबूत रहल दावी कयलनि अछि। आइ जनकपुर विमानस्थल में पत्रकार संग संक्षिप्त बातचीत करैत लोसपा अध्यक्ष ठाकुर एहन दावी कयने अछि। अध्यक्ष ठाकुर कहलनि हमर सबके बारे में क्यों विश्लेषण ककर नहीं है, जसपा से हम सब बेसी स्ट्रांग छी। हम है स्ट्रांग, इससे पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं। संगठन विस्तार होगा, हर एक अधिवेशन की तैयारी करेंगे। लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर, वरिष्ठ नेता शरद सिंह भंडारी और राजेंद्र महतो एक ही बेर जनकपुर धाम आयल। उनका सबके आगमन के बहुत महत्व के साथ देखल जा रहा है। बुध दिन जसपा के जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य सब नया दल रोजक लेल निर्वाचन कार्यालय जबाक समय में लोसपा के 3 वरिष्ठ नेता सबके आगमन के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहा है। एमहर लोसपा जनकपुर धाम में शक्ति प्रदर्शन सेहो कयलक अछि। पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता जनकपुर धाम में भव्य स्वागत कयल गेल। प्रदेश के सांसद सब संग पार्टी के विषय के बारे में आवेला 4 दिन धरि विमर्श कयल जबाक बताओल गेल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल केंद्रीय सदस्य तथा प्रदेश नंबर 2 के पूर्व भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश नंबर 2 में लोसपा शक्तिशाली पार्टी बनत दावी कयलनि अछि। निर्वाचन आयोग में दल रोजक लेल विभिन्न सांसद के टीम सहित आइ पहुंचल सांसद सोनल संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दे एहन दावी कयने छथि। वो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता लेने लोसपा में वाम विचारधारा लेने जसपा से सांसद सब 22 गते धरि में लोसपा रोज दावी करे तो कहलन 22 गते के बाद हम सब जसपा से बेसी महत्वपूर्ण आ शक्तिशाली दल के कार्यकर्ता बनब। हाम्रो विश्वास छ कि प्रदेश नंबर 2 में हामीरो दल में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल में अधिकतम माननीय सदस्यहरू यो दललाई रोज्नेछन् र यहाँ आएर शनाखत गर्नुहुनेछ। धेरै माननीय सदस्यहरू हाम्रा नेताहरूको सम्पर्कमा हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र आजदेखि प्रारम्भ भएको यो शनाखत प्रक्रिया 22 गतेसम्म चल्छ। पूरा विश्वास छ कि प्रदेश नंबर 2 को मूल पार्टी हाम्रो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बन्ने छ र देशकै एउटा वैकल्पिक राजनीतिक लोकतांत्रिक शक्ति को रूप में निर्माण होने छ भन्ने विश्वास का साथ यो अभियानलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भेलाक बाद लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में आबद्ध रहल प्रदेश 2 के 10 कोट प्रदेश सभा के सदस्य आइ शनाखत कयलक अछि। जसपा छोड़कर लोसपा दिस लागल प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सदस्य सब प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचकर शनाखत करौने अछि। जसपा छोड़कर लोसपा में गेल सांसद सब के दल चुनक लेल निर्वाचन आयोग 22 गते धरि के लेल समय देने अछि। लोसपा के पक्ष में 10 कोट प्रदेश सभा सदस्य आइ शनाखत करौने अछि। बाकी प्रदेश सभा सदस्य बृहस्पति दिन शनाखत करेबाक लोसपा के नेता जितेंद्र सोनल जानकारी देलनि। लोसपा के पक्ष में शनाखत करे वाला प्रदेश सभा सदस्य में परमेश्वर शाह, सुरीता शाह, जैनुल राय, बबीता चौधरी, नीलम देवी भूमिहारिन, अलका झा, गौरी नारायण शाह, जानकी शरण शाह, रमेश प्रसाद कुर्मी, बाबूलाल शाह रहल अछि। जितेंद्र सोनल, अभिराम शर्मा, डिम्पल झा आ उपेंद्र महतो लगायत की प्रदेश सभा सदस्य सब बृहस्पति दिन शनाखत करबाक बताओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में तत्कालीन समाजवादी पार्टी से 30 आ तत्कालीन राजपा के दिस से 25 ककर जसपा के कुल 55 प्रदेश सभा सदस्य सब रहल छल, जाहिमे से 10 गोटे जसपा दिस लागल छल। एखन लोसपा दिस 15 गोट प्रदेश सभा सदस्य सब रहल अछि। 15 में से आइ 10 गोटे शनाखत करौने अछि। सिराहा में रास्ता में भैंसी के मॉल रखने विषय में 2 परिवार बीच झड़प भेला पर 1 गोटे वृद्धा की मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होला में कल्याणपुर नगरपालिका 1 डुमरी रहनिहार 65 वर्षक भलसैर देवी यादव रहल अछि। भालसैर देवी आ जय कुमार यादव तथा श्रीदेव यादव की परिवार बीच झड़प भेला पर भालसैर देवी के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढ़ाथोकी जानकारी दिलनि। श्रीदेव यादव रास्ता में भैंसी के मॉल रखने विषय में झड़प भेल छल।
झड़प में जयकुमार यादव और सिद्धदेव यादव पीटपाट कलाक उनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चया के प्रहरी न्याय उपरीक्षक राजेंद्र श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। आरोपी जयकुमार और सिद्धदेव फरार रहल अछि। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लेल लाहान स्थित राम कुमार उमा प्रसाद स्मारक अस्पताल लाहान में राखल गेल आ घटना में संलग्न सबके तीव्र खोजी भ रहल प्रहरी जनौलक। वैदेशिक रोजगार में गेल धौंसाक एक व्यक्ति विगत 5 वर्ष से हरा रहल अछि। धौंसा के कमला नगरपालिका 7 सिंगियाही मरान रहनिहार दुखी मंडल विगत 5 वर्ष से परिवार से संपर्क विहीन बनल अछि। संपर्क विहीन भेलाक बाद परिवार चिंता में डूबल अछि। 8 वर्ष पहिने मंडल वैदेशिक रोजगार में गेल छल। 2-3 वर्ष धरि फोन में बातचीत हेबाक आ पैसा पठबैत आयल रही तो 5 वर्ष से संपर्क विहीन भेल कन्या विनीता देवी मंडल बतौले अछि। आर्थिक अवस्था सुधार लाभ बेटा बेटी के भविष्य उज्जवल बनावे के सपना ले पति विदेश पठौने विनीता एखन पति हरलाक बाद बहुत चिंता में अछि। विनीता के अनुसार पति सऊदी अरब से कमा के पठौने पैसा ऋण तिरबाक, दू संतान के नीक शिक्षा देबाक, एकटा घर बनेबाक आ खुशहाली साथ जीवन यापन करबाक सोच बनने छल। शुरू में सब नीके रहल छल। विनीता के मालूम भेल धरि उनके पति ऊँट आ बकरी के रेख देख के काम में गेल छल। उनका संग मोबाइल फोन नहीं भेला से मालिक के घर में फोन संपर्क करबैत आयल विनीता बतबैत अछि। एखन तक मालिक सेहो संपर्क में नहीं रहल विनीता जानकारी देली। सरकार चीन संग के सीमा विवाद अध्ययन कर समिति बनेबाक निर्णय कयलक अछि। आई प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से चीन संग के सीमा विवाद अध्ययन कर समिति बनेबाक निर्णय कयने अछि। बैसार से हुमला के नामखा गांवपालिका के लिमी लापचा से हिल्ला धरि के सीमा क्षेत्र धरि उठल समस्या अध्ययन कर गृह मंत्रालय के सचिव के संयोजकत्व में नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ सीमा विज्ञ सहित के समिति गठन करबाक निर्णय कयने कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। पदमा बढुवा गर्ने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा श्री विश्वमोहन अधिकारी कास्कीलाई नियुक्त गर्ने, खोटाङ जिल्ला स्थित मुडे ब्यारेकमा तैनात श्री गोर्खागणको लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय व्यक्तिहरूको करिब 24 रोपनी जग्गा मुआवजा दिने गरी प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, कोभिड विरुद्धको खोप क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा विराटनगर 2 मोरुङका डाक्टर विक्रान्त ढकाललाई नियुक्त गर्ने, राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी का सहसचिव श्री राजकुमार श्रेष्ठलाई विशिष्ट श्रेणी को सचिव को पदमा बढुवा गर्ने, धितो पत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 7 को उपदफा 7 बमोजिम बोर्ड का अध्यक्ष का संबंध में छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालत का पूर्व न्यायाधीश वो समिति से अध्ययन कर नेपाल सरकार के प्रतिवेदन पेश करबाक जानकारी दिलनि। स्वीस सरकार के सहयोग में दिगो तथा सम्मानित रोजगारी के लिए सी परियोजना दूसर चरण कार्यान्वयन के लिए प्राप्त होवला 1 अरब 93 करोड़ अनुदान सहायता स्वीकार करबाक सरकार निर्णय कयने कार्की जानकारी दिलनि। वो माओवादी सेना के घायल अपांग लड़ाकू लगायत की विभिन्न आंदोलन में घायल सबके लिए पुनर्स्थापना देखभाल दूसर संशोधन निर्देश का स्वीकृत करबाक मंत्रिपरिषद से निर्णय कयने जानकारी दिलनि। कार्की युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष के कार्यकारी निर्देशक में विश्वमोहन अधिकारी की नियुक्त करबाक सरकार निर्णय कयने जानकारी देने छै। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्षीय नेता सब 14 महाधिवेशन एकता के महाधिवेशन हो प्रभाग में जोर देने अछि। राजधानी में भेल वरिष्ठ नेता पौडेल समूह के जमघट में 14 महाधिवेशन नेपाली कांग्रेस के एकता के महाधिवेशन कर प्रभाग विषय में विमर्श भेल। कांग्रेस नेत्री सुजीता कोइराला जानकारी दिलनि। वो पार्टी भीतर देखल गेल समस्या समाधान करैत आगा बढ़ पड़बाक बतबैत पार्टी भीतर के हरेक नकारात्मक प्रवृत्ति के हटबैत संस्कारगत राजनीति कर पड़बाक में जोड़ दिलनि। बड़ी जोड़ दिया छैन अहिले महाधिवेशनको समग्र रूपमै कुरा भएको छ क्रियाशील त्यसरी यसलाई एकताको सन्देश दिनु पर्यो। यो महाधिवेशनले चाहिँ नि पार्टीको एकताको सन्देश दियोस् भन्ने कुरा हो। निष्कर्षमा त्यही हो। क्रियाशील सदस्य के बारे में भर रहल विवाद में समाधान करे आगा बढ़ प्रभाग में नेपाली कांग्रेस के नेता रामशरण महत जोड़ दिलनि। वो एखन सेहो क्रियाशील सदस्य के विवाद ठाम ठाम में देखल गेल कहैत जल्दी समाधान कर प्रभार
आ एकता के संदेश देव प्रभाग बतौलन। नेता महत निर्वाचन में साझा उम्मीदवार बनाकर जया प्रभाग विषय में विमर्श भेल जानकारी दिलन। सबैको आज एक भएर जानुपर्छ भन्ने सबैले गर्छ। आज के सहमति गर्नुभयो यो सन्दर्भमा? आजको यही होइन, आज होइन, अघि पछिको हाम्रो ओपिनियन जे छ त्यही हो। हामी सबै एक भएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि विचार हो। म त सकेसम्म पार्टीमा चाहिँ नि एकै निर्विरोध नै होस्, पार्टीको नेतृत्व भएन भने पनि चाहिँ नि धेरै गर्ने होइन, धेरै विवाद गर्नु होइन। हामी नेपाली कांग्रेस के एकता के संदेश देवे वाला पक्ष में रहला सा विकृति के हटबैत सब एक भक जया प्रभाग महत के कह रहल छ। वो पार्टी के नेतृत्व निर्विरोध होब प्रभाग आने भेल तो विचार मिलवला सब एक होब प्रभाग अपन मत रहल जिक्र कलन। आई नेपाल में थप 2052 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,612 पीसीआर परीक्षण में 1,648 आ 4,323 एंटीजन परीक्षण में 404 गोटे कक 2052 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक। काठमांडू में 471, भक्तपुर में 146 आ ललितपुर में 102 गोटे संक्रमित भेल मंत्रालय जनौने अछि। आई कोरोना संक्रमण पुष्टि होबे से बेसी ठीक होबे वाला संख्या बेसी रहल आ 3,030 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त बनल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। कोरोना के कारण थप 20 गोटे के मृत्यु भेल संगै कोरोना संक्रमण के कारण जान गुमावलक संख्या 10,770 पहुंचल मंत्रालय जनौने। नेपाल दलित संघ निर्वाचन निर्देशिका तथा अनुसूची में दलित के अधिकार पुनर्स्थापना करबाक लेल कांग्रेस मुख्यालय में धरना देलक है। आज संघ पार्टी के महाधिवेशन के लिए तैयार करने निर्वाचन निर्देशिका तथा अनुसूची असमावेशी भेल कहे कटौती भेल दलित के अधिकार पुनर्स्थापना करबाक लेल कहे धरना देने। वो पार्टी महाधिवेशन केंद्रित भेल समय अपना सब ऊपर अन्याय भेल उनका सबके कह रहा है। धरना में सहभागी सब अपना सबके मांग के बारे में पार्टी नेतृत्व गंभीर हो प्रभाग जनौने। अपना सबके मांग पुराने भेल तो विरोध के अन्य कार्यक्रम सार्वजनिक करबाक संघ चेतावनी देने। विज्ञ सब विश्व में कोरोना महामारी से स्वास्थ्य क्षेत्र में पारने प्रभाव के कारण दिगो विकास के लक्ष्य हासिल कर कठिन हेबाक बतौने। संगे वो सब दिगो विकास लक्ष्य हासिल कर योजना के कार्यान्वयन में जोर देने। सिंहदरबार में आई बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति से कहने विमर्श में प्राध्यापक डॉक्टर श्याम प्रसाद लोहनी कोरोना के कारण विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के अस्थिर बना रहा नेपाल में से वही के असर पड़ल बतौलन। महामारी कहत पहले लाखों व्यक्ति सबके स्वास्थ्य सुधार में पैघ प्रगति भेल रहितो एखन स्वास्थ्य में लाखों खर्च कर पड़ल उनका कह रहा। दिगो विकास लक्ष्य में उल्लेख स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था के कोरोना प्रभाव पारने लोहनी बतौलन। कोरोना के कारण कैल गेल बंदाबंदी से व्यक्ति के जनजीवन में असर पड़ रहा से उत्पादन मूलक काम में प्रभाव पड़ल वो बतौलन। तो आप से कोरोना निर्मूल होब कोनो संकेत नहीं देखल से ऐसा भविष्य में पड़े वाला प्रभाव के बारे में यकीन कहल नहीं जा सकबाक बतौने छलके। खोप आविष्कार भयो, त्यो खोप लगाएको चाहिँ 6-7-8 महिना मात्रै हुँदैछ, 9-10 महिनासम्म पुगेछ। यसले लङ टर्म मिजल्सहरू जस्तो अथवा पोलियोहरू अथवा अरू के अरे सर्ने रोगहरू जस्तो मा खोपको जुन प्रभावकारिता हुन्थ्यो त्यस्तै देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा एउटा ठुलो प्रश्न छ। हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई कति प्रतिशतलाई चाहिँ कोभिड भइसक्यो भन्ने कुरा केही पनि तथ्याङ्क छैन। अस्ति भर्खर एन्टिबडी स्टडीले चाहिँ के भन्छ भने 69% जतिलाई चाहिँ एन्टिबडी देखियो भन्छ। जुन खोप लगाएका, एक डोज लगाएका र नलगाएकाहरूमा पनि गरिएको अध्ययन हो त्यो। तर त्यसलाई अझ व्यापक रूपमा गरिनुपर्छ। 69-70% मा चाहिँ एन्टिबडिज देखियो भने यो तरिकाले कोभिड-19 जुन दिन प्रतिदिन अहिले देखिरहेछ, जुन संक्रमितहरू देखिरहेछ त्यो रेटमा नआउनु पर्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अच्युत वाग्ले दिगो विकास लक्ष्य हासिल कर बनाओल गेल अवधारणा के कार्यान्वयन अपरिहार्य हैत बतौलन। वो अवधारणागत प्रस्तुता आ वही अनुरूप के दिगो विकास के दीर्घकालीन मार्गचित हो प्रभाग धारणा रखलें। तेस्रो चाहिँ नि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी ल्याउन सक्नु पर्यो। खास ठाउँमा, पूर्वाधार जस्ता ठाउँमा त्यो असाध्य नगण्य आएको छ। अघि मैले अर्थतन्त्रको कुरामा भने
अर्को चाहिँ नि अहिले त्यस्ता ब्लेन्डेड फाइनेन्स जस्ता नयाँ उपकरणहरू पनि आएका छन्। पिपिपी हामीले गफै गरेर सिध्यायौँ, सार्वजनिक निजी साझेदारी। निजी क्षेत्रसँग भएको स्रोत परिचालन, आन्तरिक निजी क्षेत्र भएको स्रोत चाहिँ नि राष्ट्रिय लक्ष्यहरूका लागि परिचालित गर्ने यी चारवटा स्रोत हामीसँग हो। यसमा ठुलो सम्भावना के छ भने हामीले अर्थतन्त्रका अहिले लगभग 2/3 अर्थतन्त्र चाहिँ हामीले छाया अर्थतन्त्र बनाएर छोड्यौँ, अवैध अर्थतन्त्र। हाम्रो सडकमा उडेका गाडीका, हामीले लागेका लुगाका र हाम्रो कमाइको, मेरो श्रीमतीले लाउने तिलरीका र मेरो कमाइसँग कहीँ। तहनावागले अर्थतंत्र के मूलभूत समस्या सबके संबोधन कर प्रभाग दिगो विकास लक्ष्य आ संविधान के अनुसूची अनुरूप के जिम्मेदारी देव प्रभाग सुझाव से समिति के देने छथि। समिति से महामारी आ दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रीय आवश्यकता आ योजना के कार्यान्वयन बारे में विज्ञ सब संग विमर्श कयने। नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आ भारतीय टीम मैत्रीपूर्ण खेल में सकारात्मक नतीजा आवत विश्वास कलक। काठमांडू में आयोजना भेल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में दू टीम के प्रशिक्षक तथा कप्तान बहुत मेहनत के साथ खेलबाक बतौने। प्री मैच कॉन्फ्रेंस में नेपाल के मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी भारत विरुद्ध के मैत्रीपूर्ण खेल में जीतक लेल खेलबाक बतौने। भारत विरुद्ध के 2 खेल के लेल टीम तैयार रहल आ मजा लक खेलबाक ओ बतौने। आसन साफ चैंपियनशिप के लेल ई 2 खेल महत्वपूर्ण रहल हुनकर कहा पड़ल। जब टीम नीक तैयारी कैने रहते उन्हें अनुसार के नतीजा आबा में विश्वस्त रहल बतौने। तना एने कप्तान किरण चेमजोंग भारत विरुद्ध के खेल नेपालक लेल 1 महीना के बाद हैत साफ के तैयारी में नीक सहयोग पहुंचत बतौले। नेपाली टीम के लेल भारत विरुद्ध खेल पौनाई बहुत नीक रहल आ ऐसा खिलाड़ी में आत्मविश्वास बढ़त उनकर कहा रहल। I lose the 2 games with India, it's not mean I will lose SAF Cup. But if I win the 2 games with India, sure 100% I will not win SAF Cup. SAF Cup, it's other competition, other problems, other solution. But these 2 games, it's to show everyone who is the new Gorkhali. We are ready to create our future. We will not speak about the history. We will speak only about our future. We have 2 games. It's very important for our ranking in FIFA. And if we win the 2 games, we will jump at least 7 to 10 position in FIFA ranking. And this is very good for us. So we will play to win. We will not play defending. We will not care about the history. We will not care about the ranking. The Indian team very strong, and we are Gorkhali also. We are not easy or weak team. So it will be tough game for both teams. It will not be easy for them, and it will not be sure easy for us. So we are in good shape, and definitely we do it a friendly match. It's dependent on the time of week manage well and hold well now, which is really good, and it will help for upcoming matches, upcoming competition. हाम्रो लागि यो एउटा अपर्च्युनिटी हो कि जुन हामी आफ्टर 1 month साफ च्याम्पियनसिप कम्पिटिसनमा रिभिजन गर्नु गइरहेको छौँ। तर 2टा म्याचले हामीलाई हामी कति स्ट्रङ छौँ र हाम्रो कुन सेपमा छौँ भनेर डेफिनेटली हामीलाई हेल्प गर्छ। बट मैच काउन्टिङ हुन्छ किनकि प्री मैच कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री नेपाल संग ओकरे मैदान में खेलना अपन टीम के लिए चुनौती रहल बतौने। नेपाली टीम में से नीक खिलाड़ी रहल आ वैसे भारत से सजग रहल उनकर कहा रहल। नेपाल बाहर जाकर खेलना आ अपन घरेलू मैदान में खेलना में बहुत फर्क है छेत्री कह रहल छल। It does not matter where we are in the kind of form. Whenever we have played the national team of Nepal, it has always been difficult. And I'm pretty sure, especially here at home, the team is really, really formidable. The last time, I think, if I remember well, when we played here in 2015, it was a 0-0 draw, and we had a very, very difficult time. So it has already been communicated to us that we got to put our best foot forward, because we know we're going to get a tough competition on the 2nd and the 5th.
तैना भारतीय टीम के मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टीमिक अपन खिलाड़ी प्रशिक्षण में बहुत मेहनत केने आ अपने खिलाड़ी सबसे नीक नतीजा के अपेक्षा रखने बतौने। एहि बीच नेपाल आ भारत बीच के दूटा मैत्रीपूर्ण खेल के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल एन्फा जनौलक अछि। प्री मैच कॉन्फ्रेंस में एन्फा अध्यक्ष कर्मा छेरिंग शेर्पा मैत्रीपूर्ण खेल में दर्शक प्रवेश पेबाक जानकारी दिलनि। रंगशाला में कुल 5101 गोटे के सामाजिक दूरी कायम कऽ कऽ राखब ओ बतौने छलखिन। लगायत मुख्य सचिवजीले चाहिँ विशेष भूमिका खेलेर चाहिँ यो नेपालको इतिहासमा यस्तो कोभिडको दौरानमा पनि एउटा दर्शक सहित जुन खेलाउन पाउने जुन मौका पाएको छ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा पनि लिएका छौँ। किन भन्दाखेरि अरू देशहरूमा सुरु भइसकेको छ, नेपालमा पनि अब यो हामी सुरुवात गर्दैछौँ र यही कुराहरू चाहिँ मैले जानकारी गराएँ र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल र फिफा र एफसीको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले पालन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी गर्छौँ। यो टिकट सबै अनलाइनबाट बिक्री हुन्छ र हामीले गेटहरू करिब 5वटा गेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआरको यसमा चाहिँ अब चाहिँ दर्शक छिराउँदाखेरि डबल भ्याक्सिनेसन हुनुपर्ने, त्यसपछि गएर अब डबल भ्याक्सिनेसन। नेपाल और भारत 6 वर्ष के बाद एक दोसर से खेल लागल अछि। दोनों टीम ई दू खेल के साफ के तैयारी के रूप में लेने अछि। नेपाल भारत संग बृहस्पति दिन पहिल मैत्रीपूर्ण खेल खेलक। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होबला मैत्रीपूर्ण खेल 5:30 बजे शुरू हैत। तेना नेपाल भारत संग दोसर खेल रवि के खेलक। मालदीव्स में आयोजना होबला साफ चैंपियनशिप की तैयारी के लेल नेपाल और भारत मैत्रीपूर्ण खेल खेल लागल अछि। साफ चैंपियनशिप अक्टूबर 1 से 16 आसीन 15 से 30 गते धरि आयोजना हेबाक जनाओल गेल अछि। बेस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।